हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई क्लास 10th वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। आप अपने को ये टेबल को फिल करना है, जैसे साइन 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होंगी, साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होंगी, 45 पे, 60 पे, 90 पे, वैसे ही सारे वैल्यूज़ फिल करना है कि कॉस 0 डिग्री जब आएगा क्वेश्चन में तो उसकी क्या वैल्यू होंगी, 30 डिग्री आएगा तो क्या वैल्यू होंगी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपने को साइन का पूरा एक वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। पूरी एक लाइन आप लर्न कर लीजिए। 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये लाइन आप लर्न कर लीजिए साइन की। 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। चलिए आप देखिए कॉस की लाइन तो इतनी सिंपली बन जाएगी। ये अपन ने 0 से 1 पे स्टार्ट करे थे, अब कॉस 1 से 0 पे ख़त्म करेंगे। देखिए 1, नेक्स्ट √3/2, देन 1/√2, देन हाफ, देन 0। ये हो गया कॉस की वैल्यू। अब बात आती है tan की। तो tan का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि साइन अपॉन कॉस होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 0/1 इज़ 0, 0 समथिंग इज़ ऑलवेज 0। हाफ अपॉन √3/2 अगर आप करते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल और आंसर इज़ 1/√3। ओके, देन 1/√2 एंड 1/√2। देखिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर फिर कैंसल, सो आंसर इज़ 1/1 एंड 1/1 इज़ 1। √3/2 अपॉन हाफ, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूलेज बता चुकी हूँ। सो tan थीटा जब अपन ये अपॉन ये करेंगे, सो डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर कैंसल एंड √3/1 इज़ द वैल्यू। एंड 1/0 क्या होता है? ये नई चीज़ है स्टूडेंट। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड टर्म। याद रखना, जब भी 1/0 आएगा सो द वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, चलिए अब बात आती है कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा का देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। तो एक एक बार करके साइन की वैल्यू रखते जाइए। चलिए कोसेक की पहली वैल्यू निकालना है 0 डिग्री पे, तो साइन की पहली वैल्यू क्या है? 1/0। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। चलिए दूसरी वैल्यू हाफ, 1/हाफ। ये हाफ ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा तो 2/1 हो गया ये। सो द आंसर इज़ 2। थर्ड वैल्यू इज़ 1/√2, फिर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 2/, मतलब बेसिकली नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दीजिए। बस ये याद रखना कि 0 का अपोजिट होता है नॉट डिफाइंड। और 0 का अगर अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। अच्छा, अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही हो। 1/1 इज़ 1 ही ना। चलिए अब बात आती है सेक की। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करते जाइए। 1/1 इज़ 1, उल्टा 2/√3, √2, 2, 0 का उल्टा, नॉट डिफाइंड। चलिए अब कॉट की बारी आती है। कॉट किसका होता है रेसिप्रोकल? tan का। सो कॉट 0 का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड। √3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो लिख दीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√3। अच्छा अब बात आती है नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है।
अभी तक तो अपन ने ज़ीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड देखे, लेकिन नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल ज़ीरो होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ज़ीरो का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जैसे 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, 0/1 इज़ ज़ीरो। हाँ, ध्यान रखना, 0/1 इज़ ज़ीरो, बट 1/0 is not defined, and the reciprocal of 0 is not defined, and the reciprocal of not defined is 0। चलिए स्टूडेंट, ये अपना टेबल हो गया। अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 8.2, उसमें ये टेबल का यूज़ है। मैं आपको बताती हूँ कैसे अपन ये टेबल यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 8.2 में। चलिए स्टूडेंट, आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग, सॉल्व करो। साइन 60 की वैल्यू, अब मेरे को टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, टेबल देखते जाइए, बट ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। प्लस साइन 30 इज़ हाफ एंड कॉस 60 इज़ ऑल्सो हाफ। √3, 3, 2 2 ज़ा 4, प्लस 1 × 1 इज़ 1, 2 2 ज़ा इज़ 4। चलिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम इज़ 4, 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4/4, कैंसल होके आंसर इज़ 1। आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 2 tan² 45 डिग्री। देखिए याद रखिएगा, ये स्क्वायर हमेशा tan के ऊपर, cos के ऊपर, sin के ऊपर लगेगा, ना कि एंगल्स के ऊपर लगेगा। एंगल्स के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं आता। जैसे अपन अलजेब्रा में लिखते हैं x², y², z², बट यहाँ पे tan², sin², ऐसे पे स्क्वायर्स आएंगे। हाँ, एंगल्स पे कभी स्क्वायर्स नहीं आते। cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। चलिए आइए, 2 × 10 का 10 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 इज़ √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 इज़ √3/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 ज़ा 2, प्लस 3/4 माइनस 3/2 का स्क्वायर। देखिए कैंसल, सो द आंसर इज़ 2, क्योंकि प्लस 3/4 माइनस 3/4 इज़ कैंसल। बचा क्या? रिमेनिंग पार्ट इज़ 2। ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ गया ना। ओके, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आइए इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है? कोसेक 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होल अपॉन सेक 30 इज़ 2/√3। टेबल देखते जाइए, मैं सब टेबल में से देख के पुट कर रही हूँ, बट आपको लर्न करना पड़ेगा। कोसेक 30 इज़ 2, सो अपन 2/1 लगा देते हैं। चलिए आइए, इम्प्लाइज दैट 1/√2, नीचे एलसीएम निकलेगा √3। देखिए जब भी रूट में एलसीएम्स होते हैं तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है। √3 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ये 2 से हो जाएगा, सो 2 एंड √3 इज़ 2√3। मल्टीप्लाई मत करके 6 लिख देना, √6 नहीं ही आएगा उसका आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखिए, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होकर। रेसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। 2 + 2√3। चलिए अब आमने सामने मल्टीप्लाई करिए। √3 × 1 इज़ √3,
एंड 2 इंटू रूट टू एंड रूट 2 इंटू 3। अच्छा, अब ये रूट वाला रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले से नहीं होगा। सो रूट 3 इंटू 2 इज़ प्लस 2 रूट 6। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आंसर आ गया। नहीं, अभी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि जब भी रूट्स डिनोमिनेटर में होते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में नहीं करना पड़ता, ओनली इन डिनोमिनेटर। सो रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 इंटू, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन से 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। ये हो गया स्टूडेंट ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देखिए नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इसको अंदर इंटू कर दीजिए दोनों को। सो 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18। ओके, चलिए आइए देखिए, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 ज़ा 24। ओके, अच्छा ऊपर तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, ब्रैकेट में बचेगा रूट 6 माइनस रूट 18। 2 रूट 6 माइनस रूट 18, 24 में से 8 गए, जल्दी बताइए स्टूडेंट। 24 माइनस 16, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। अब ये जो माइनस की साइन है ये अपन टॉप पे लेके चले जाएंगे, माइनस रूट 6 और ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देंगे, रूट 18 अपॉन 8। ये आ गया स्टूडेंट आंसर, माइनस रूट 6 प्लस रूट 18 अपॉन 8। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे अपन लाइन वाइज लाइन। सो कॉस साइन 30 इज़ हाफ प्लस 1, टेन 45 इज़ 1 एंड कोसेक 30 इज़ 2 अपॉन रूट 3 होल अपॉन सेक 30 इज़ 2 अपॉन रूट 3 प्लस half cos 60 is half and cot 45 is 1। ओके, चलिए इसके नीचे 1/1 लगाइए, इसके नीचे भी 1/1 लगाइए, क्योंकि एलसीएम निकालना है, ऊपर का न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से। 2 रूट 3 और 1, एलसीएम इज 2 रूट 3। चलिए देखिए यहाँ पे रूट एलसीएम आया 2 रूट 3, यहाँ 2 है क्या नहीं है, रूट 3 नहीं है, सो ऊपर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 है, दोनों नहीं है 2 रूट 3, सो 2 रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस रूट 3 है, 2 नहीं है तो 2 2 ज़ा 4 होल अपन। चलिए नीचे भी 2 रूट 3 जा रहा है एलसीएम, रूट 3 है, 2 नहीं है 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3। आप डिनोमिनेटर देखिए क्या चीज़ एलसीएम की एब्सेंट है। देखिए एलसीएम इज़ 2 रूट 3, या रूट 3 है 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, या रूट 3 नहीं है रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, या दोनों नहीं है ओनली 1 है तो 2 रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। चलिए देखिए 2 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 इज़ 3 रूट 3 माइनस 4, 2 रूट 3 प्लस 1 3 रूट, ओ सॉरी, हाँ ये 2 रूट 3 डिनोमिनेटर कैंसिल कर दीजिए स्टूडेंट। देखिए डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं, और नीचे 2 रूट 3 प्लस 4। अब अपने दिमाग में आना चाहिए कि अपने को क्या करना है, ऑन रैशनलाइजिंग करना है, क्योंकि नीचे रूट है। ऑन रैशनलाइजिंग द
denominator. So 3 root 3 minus 4 upon 3 root 3 plus 4 into 3 root 3 plus minus 4 और 3 root 3 minus 4. नीचे a plus b a minus b बन गया, a plus b a minus b. So a square minus b square. और नीचे चलिए ऊपर अगर आपको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करिए, दोनों सेम है, डायरेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हैं. चलिए अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 3 ज़ा 9 रूट 3 3 9 3 ज़ा 27 माइनस 12 रूट 3 माइनस 12 रूट 3 प्लस 16. सो 27. अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 24 रूट 3. बाहर का 12 24 और रूट 3 तो सेम, जैसे ये 12x है तो आप 24x लिखते ना, वैसे ही 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर 3 9 3 ज़ा 27 माइनस 16. नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे. 24 और 16 को प्लस करिए, 27 और 16 को प्लस करिए. 30 43 अपॉन 27 माइनस 16 कितना होगा, चलिए बताइए स्टूडेंट. 11. ये आ गया अपना आंसर. 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11. ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पॉइंट. अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5th पॉइंट. चलिए देखिए अब लिखते हैं अपन 5th पॉइंट क्या है. 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री. अब इस पे स्क्वायर्स भी है. कॉस स्क्वायर, ध्यान से अपने को वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी. 30 डिग्री, चलिए वैल्यू पुट करते हैं. 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है. सो हाफ का स्क्वायर. 4 इंटू सेक की 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 45 इज़ वेरी सिंपल, डायरेक्ट 1 का स्क्वायर होता है. होल अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2 का स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट स्टेप में अपन सारी रूट स्क्वायर ओपन करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में सारे स्क्वायर्स ओपन करेंगे. 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 होल अपॉन 1/4 प्लस 3/4. ये आई सबके स्क्वायर्स ओपन करे तो, क्योंकि यहाँ हाफ था तो 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता. या 2 अपॉन रूट 3 था तो 2 का स्क्वायर 4 होता, रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 होता. हाफ था 1/4, रूट 3/2 था 3/4. ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1. नीचे 12 से हम निकाल लेते डायरेक्ट 4 अपॉन 4, क्योंकि 3 + 1 भी 4 हो जाएगा और ये कैंसिल होके 1, मतलब नीचे अब कुछ बचा नहीं अपने पास. ये अच्छा काम हो गया. ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, तीनों का 4 3 तो 12 एलसीएम निकलेगा. कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 16 64 माइनस 12. So our answer is 67/12. आ गया स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट का आंसर अपना. फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ completed. सेकंड क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट आंसर. चूज़ द करेक्ट आंसर में भी अपने को सॉल्व करके शो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सॉल्व किए शो होंगे ही नहीं वैल्यूज़.
चलिए देखते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर का फर्स्ट पार्ट। चलिए देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर या जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई योर चॉइस का मतलब सॉल्व करके बताओ, ऐसे कैसे आ गया आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्व करके बताते हैं। 4 ऑप्शन दिए, साइन 60, कॉस 60, टेन 60 एंड साइन 30। देखते क्या आंसर आता है। पहला 2 इंटू टेन की वैल्यू, टेन 30 क्या होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2/√3, 1 प्लस 1/3। चलिए एलसीएम निकाल लीजिए नीचे, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड √3 का स्क्वायर इज़ 3। सो 2/√3 ऊपर का चल रहा है और नीचे एलसीएम निकलेगा 3, 3 प्लस 1, देखिए 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा वो। सो 2/√3 होल अपॉन 4/3। चलिए ऊपर का फ्रैक्शन नीचे का फ्रैक्शन, नीचे का फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/√3 इज इक्वल्स टू 3/4, 6/4√3, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, आंसर इज 3/2√3। चलिए रैशनलाइज करिए, √3/√3। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 2√3 रैशनलाइज क्यों नहीं करी, क्योंकि ये सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म में ओनली रूट वाला नंबर ऊपर नीचे होता है, और अगर डबल टर्म होती माइनस प्लस की तो माइनस प्लस के साथ होता रैशनलाइज। चलिए देखिए, ये हो गया 3√3/2 और √3 3 6, 1 टाइम्स 2 टाइम्स। सो आंसर इज़ √3/2। अब √3/2 ये चारों में से किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है कि कॉस 60 की वैल्यू होती है कि टेन 60 की वैल्यू होती है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ये वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। तो अब फर्स्ट आंसर इज़ साइन 60 डिग्री। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। चलिए इसका सेकेंड पार्ट है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस टेन 45 होता है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर नहीं होता बेटा, ओनली 1 होता है, लेकिन 10 के ऊपर स्क्वायर है इसलिए मैं स्क्वायर लगा रही हूँ। 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सिंपल है ना। 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0/2 एंड 0/समथिंग इज़, मैंने आपको बताई थी 0/समथिंग इज़ 0, तो 0/समथिंग इज़ 0। सो वहाँ पे है 0 डिग्री, 4 ऑप्शंस में है डी वाला ऑप्शन। सो आंसर इज़ डी। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, साइन 2a माइनस 2 साइन a इज़ ट्रू। ट्रू मतलब वो बोल रहा है ये जो इक्वल है वो ट्रू है। देन a इज़ इक्वल टू, मतलब a की वैल्यू लाओ। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अपन थोड़ा उल्टा चलेंगे। एक एक जो 4 ऑप्शंस दिए उसमें से एक एक ऑप्शन एक ही जगह पे रख के देखेंगे। अगर अपना LHS इज इक्वल्स टू RHS आता है तो ट्रू है, अदरवाइज इट्स नॉट अ ट्रू, इट्स नॉट अ माइनस, इट्स इक्वल्स टू साइन। पहला ऑप्शन है 0 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अच्छा 2 इंटू 0 इज़ 0, सो साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री। LHS इज इक्वल्स टू आंसर, मतलब पहले ही वाला ऑप्शन आंसर आ गया है, बट मेरे को आपको 1-2 और सॉल्व करके बताना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि क्यों बाकी के अलग आंसर्स नहीं हैं। देखिए चलिए, साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। ये हो गया साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री। क्या साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, कैंसिल हो गया। क्या √3 इज इक्वल्स टू 1 होता है, नहीं होता। सो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। वैसे स्टूडेंट अपन 45 भी रख के देखेंगे और एक बार 60 भी रख के देखेंगे, LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे। सो द आवर आंसर इज़ ए।
आंसर इज ए 0। ओके, चलिए लाइए अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ वन पार्ट देखते हैं हम। इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 degree upon 1 minus tan square 30 degree is equal to चलिए देखिए स्टूडेंट, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे आएगा अपना 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, √3 का स्क्वायर इज़ 3, 2/√3, नीचे एलसीएम लिख लेंगे 3 माइनस 1, सो 2/√3 अपॉन 2/3। चलिए देखिए नीचे का ऊपर रेसिप्रोकल होगा, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 cancels, 3/√3 on rationalizing the denominator, 3√3/3 cancel होके आया √3/1 and √3/1 is the answer of tan 60. So our option is tan 60. चलिए स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।